कहते हैं इंसान की असली परीक्षा गरीबी में नहीं बल्कि दौलत मिलने के बाद होती है। एक गरीब मछुआरा जो कभी पूरे गांव का सबसे ईमानदार इंसान माना जाता था, एक दिन ऐसी दौलत का मालिक बना कि बादशाह भी उससे जलने लगे। लेकिन उसी दौलत ने उससे उसका प्यार, उसका परिवार, उसकी इज्जत और आखिर में उसकी इंसानियत तक छीन ली। यह कहानी है हमजा की। अरब के समंदर किनारे बसा छोटा सा गांव नूरबंदर अपनी खुशहाली के लिए मशहूर था। वहां के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनती और नेक थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दर्जनों कश्तियां समंदर में उतर जातीं और शाम तक इतनी मछलियां लेकर लौटतीं कि किसी के घर चूल्हा ठंडा नहीं रहता। उसी गांव में 25 साल का एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था हमजा। के पास न बड़ी कश्ती थी, न ज्यादा जाल और न ही कोई बड़ी दौलत। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। अगर किसी मछुआरे का जाल फट जाता तो सलीम अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता। अगर किसी बूढ़े की कश्ती किनारे लगाने वाला कोई न होता तो सबसे पहले हमजा दौड़कर पहुंचता। गांव के लोग कहा करते थे, अगर इस गांव में किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वह हमजा है। हमजा के बूढ़े पिता अक्सर उससे कहते, बेटा याद रखना, इंसान की असली दौलत उसके हाथों में नहीं, उसके किरदार में होती है। हमजा हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, अब्बा मैं आपकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। गांव में एक लड़की भी थी, फतिमा। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। बस इंतजार था कि सलीम थोड़ा पैसा जोड़ ले ताकि निकाह हो सके। फतिमा कभी हमजा से शिकायत नहीं करती थी। वह कहती, मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तुम हमेशा वैसे ही रहो जैसे आज हो। हमजा हंसकर कहता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन इंसान अपने इरादे बनाता है और तकदीर उसकी परीक्षा। एक सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। समंदर का पानी शीशे की तरह शांत था। हमजा अपनी छोटी सी कश्ती लेकर काफी दूर निकल गया। उस दिन जाल में मछलियां कम थीं। वह वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पानी में आधी डूबी हुई एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। संदूक पर अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से समंदर की तह में पड़ी हो। हमजा ने बड़ी मुश्किल से उसे कश्ती में खींच लिया। उसने सोचा, शायद इसमें किसी व्यापारी का सामान होगा। अगर मालिक मिल गया तो उसे लौटा दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोली, अंदर सोना या चांदी नहीं थी, बस एक काले रंग का छोटा सा पत्थर रखा था और उसके नीचे एक पुराना चमड़े का पर्चा। हमजा ने कांपते हाथों से वह पर्चा खोला। उस पर लिखा था, जो इस पत्थर को अपना बना लेगा उसे दुनिया की हर दौलत मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत वह अपनी रूह से चुकाएगा। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। पुरानी कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए लिखी गई होंगी। उसने पर्चा वापस रखा, लेकिन जैसे ही उसने काले पत्थर को हाथ में उठाया, अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। समंदर का शांत पानी बिना किसी तूफान के लहराने लगा और उसके कानों में एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी। मैं सदियों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो अपनी किस्मत बदलना चाहता हो। हमजा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कश्ती में उसके अलावा कोई भी था। हमजा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने घबराकर काला पत्थर वापस संदूक में फेंक दिया। कौन है? सामने आओ। लेकिन चारों ओर केवल समंदर की लहरों की आवाज थी। तभी वही रहस्यमय आवाज फिर गूंजी, डरो मत हमजा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आवाज हंसने लगी, मैं उस हर इंसान का नाम जानता हूं जिसके दिल में कोई अधूरी ख्वाहिश छिपी हो।
हमजा ने बिना जवाब दिए चप्पू उठाया और पूरी ताकत से किनारे की ओर कश्ती मोड़ दी। जैसे ही कश्ती किनारे पहुंची, वह संदूक को वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे एहसास हुआ, वह काला पत्थर अब भी उसकी मुट्ठी में था। उसने घबराकर उसे फेंकना चाहा, लेकिन पत्थर उसकी हथेली से चिपका हुआ था। उसी वक्त आवाज फिर आई, अब हम दोनों का रिश्ता बन चुका है। हमजा पूरी रात सो नहीं सका। सुबह जब वह बाहर निकला तो झोपड़ी के दरवाजे पर एक छोटी सी थैली रखी थी। उसने खोला, अंदर सोने की 10 अशर्फियां थीं। वह हैरान रह गया, यह किसने रखीं? उसी समय उसके कान में वही आवाज फुसफुसाई, यह तो बस शुरुआत है। हमजा ने उन अशर्फियों से अपने बूढ़े पिता के लिए दवाइयां खरीदीं। फतिमा के लिए एक साधारण सा तोहफा भी लिया। गांव वालों ने पहली बार उसे इतने पैसे खर्च करते देखा। सब खुश थे, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन दरवाजे पर फिर सोने की थैली रखी मिली। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। कुछ ही महीनों में हमजा की झोपड़ी की जगह बड़ा मकान बन गया। उसके पास नई कश्तियां थीं। दर्जनों मजदूर उसके लिए काम करने लगे। जो लोग कभी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, अब उसकी दौलत की चर्चा करने लगे। एक रात वह अकेला बैठा था। तभी कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां फैलने लगीं। वही आवाज फिर आई, देखा, मैंने अपना वादा निभाया। हमजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर आवाज बोली, अभी कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, उस दिन इनकार मत करना। हमजा बेचैन हो गया। अगर मैंने इनकार कर दिया तो? इस बार आवाज पहले से ज्यादा ठंडी थी। फिर जो कुछ मैंने दिया है, वह सब छिन जाएगा। धीरे धीरे हमजा बदलने लगा। अब वह पहले जैसा मुस्कुराता नहीं था। गरीब मछुआरों की मदद करने के बजाय कहता, हर आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। उसके बूढ़े पिता ने एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों की चमक बदल गई है। हमजा ने झुंझलाकर जवाब दिया, अब्बा, गरीबी में अच्छी बातें करना आसान होता है। अमीरी जिम्मेदारियां लेकर आती है। बूढ़े पिता चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा, उनका बेटा बदल रहा है। उसी शाम फतिमा उससे मिलने आई। उसने हमजा की आंखों में देखकर पूछा, एक बात सच सच बताओ, यह दौलत आखिर आई कहां से? हमजा ने नजरें फेर लीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फतिमा ने धीरे से कहा, भरोसा है, लेकिन इस दौलत पर नहीं। हमजा बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके पीछे खड़ी फतिमा की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, जिस इंसान से उसने मोहब्बत की थी, वह धीरे धीरे कहीं खोता जा रहा था। कुछ ही महीनों में सलीम पूरे इलाके का सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन चुका था। उसके गोदाम दूर दूर तक फैले हुए थे। दर्जनों बड़ी कश्तियां हर रोज समंदर में उतरतीं और सोने की तरह चमकती दौलत लेकर लौटतीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तेजी से हमजा अमीर हो रहा था, उतनी ही तेजी से गांव गरीब होता जा रहा था। समंदर, जो कभी हर किसी को बराबर देता था, अब जैसे केवल हमजा पर मेहरबान था। बाकी मछुआरों के जाल लगभग खाली लौटते। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग उसके दरवाजे पर पहुंचे। बेटा हमजा, एक बूढ़े मछुआरे ने कांपती आवाज में कहा, हमारे बच्चों के घरों में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला।
अगर कुछ कश्तियां हमें उधार दे दो, शायद हम भी फिर खड़े हो जाएं। पहले वाला हमजा होता तो बिना सोचे सब कुछ दे देता। लेकिन अब उसने ठंडी आवाज में कहा, कारोबार रहम से नहीं, हिसाब से चलता है। अगर कश्ती चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी। बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में मायूसी थी। वे बिना कुछ कहे लौट गए। रात गहरी हो चुकी थी। हमजा अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा था। तभी वही ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हो। हमजा ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, समंदर के बीच एक काली चट्टान है। उसके नीचे मेरी कैद की मुहर दबी हुई है। उसे तोड़ दो, फिर पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारी होगी। हमजा का चेहरा सख्त हो गया। बस इतना? बस इतना। अगले दिन वह किसी को बताए बिना अपनी सबसे तेज कश्ती लेकर समंदर की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे वह काली चट्टान दिखाई दी। उसके पास पहुंचते ही समुद्र का पानी असामान्य रूप से शांत हो गया। हमजा नीचे उतरा। चट्टान के बीचों बीच लोहे की एक पुरानी मुहर जड़ी हुई थी, जिस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, उसे मत छूना। हमजा मुड़ा। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा दरवेश वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। तुम कौन हो? दरवेश बोला। मैं उस राज का आखिरी गवाह हूं जिसे तुम खत्म करने जा रहे हो। हमजा ने भौहें सिकोड़ लीं। साफ साफ कहो। दरवेश ने गहरी सांस ली। जिस दौलत ने तुम्हें अमीर बनाया है, वह किसी रहमत का इनाम नहीं, बल्कि एक कैद की जंजीर है। जिस दिन यह मुहर टूटेगी, वह अंधेरी ताकत आजाद हो जाएगी। हमजा कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, तो इसमें बुरा क्या है? दरवेश की आंखें भर आईं। बुरा यह है कि उस दौलत की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। और सबसे पहले तुम्हारा अपना गांव। हमजा के मन में एक पल के लिए मरियम, अपने बूढ़े पिता और गांव वालों की तस्वीर उभरी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने महल, अपने खजाने और अपनी ताकत याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि सबकी मदद कर दूंगा। पहले मुझे ताकत तो मिल जाए। दरवेश ने आखिरी बार कहा, बेटा, हर वह रास्ता जो नेकी के नाम पर बुराई से शुरू होता है, आखिर में विनाश पर खत्म होता है। हमजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने दोनों हाथों से लोहे की मुहर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही मुहर अपनी जगह से हिली, पूरा समंदर भयानक गर्जना के साथ कांप उठा। दूर आसमान पर काले बादल छा गए। पानी का रंग धीरे धीरे नीला नहीं, काला होने लगा। दरवेश ने आंखें बंद कर लीं। वह जान गया, अब वह शुरू हो चुका था जिसे सदियों से रोका गया था। मुहर पूरी तरह टूटते ही ऐसा लगा मानो समंदर ने दर्द से चीख मार दी हो। एक भयंकर गर्जना हुई। काली लहरें आसमान तक उठने लगीं। हमजा घबराकर पीछे हट गया। तभी उस टूटी हुई मुहर के नीचे से गाढ़े धुएं का एक विशाल गुबार निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने सदियों बाद पहली बार गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। आखिरकार मैं आजाद हो गया। हमजा का गला सूख गया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मेरी दौलत। वह अंधेरी सत्ता मुस्कुराई। दौलत?
तुम्हें अभी भी दौलत की पड़ी है? उसने अपनी उंगली उठाई। अगले ही पल हमजा की आंखों के सामने भयानक दृश्य उभरने लगे। उसका गांव, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब धुएं और चीखों से भर चुका था। समंदर से विशाल काले जीव निकल रहे थे। मछुआरों की कश्तियां टूट रही थीं। खेत सूख चुके थे। कुएं काले पानी से भर गए थे। लोग भूख और डर से भाग रहे थे। नहीं, यह क्या हो रहा है? अंधेरी सत्ता बोली। यही तो हमारी सौदे की असली कीमत थी। हमजा चीखा। तुमने कहा था मुझे दुनिया की दौलत मिलेगी। वह ठहाका मारकर हंसा। और मिलेगी भी, क्योंकि जब दुनिया उजड़ जाएगी तब जो कुछ बचेगा उसका मालिक केवल तुम होगे। हमजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसने दौलत नहीं खरीदी थी, उसने पूरी दुनिया बेच दी थी। वह पागलों की तरह अपनी कश्ती की ओर भागा। घंटों की यात्रा के बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका अपना घर आधा जल चुका था। गांव वाले उसे देखते ही गुस्से से भर उठे। यही है, इसी की दौलत के बाद यह आफत आई है। इसने हमें बर्बाद कर दिया। लोग पत्थर फेंकने लगे। जिस गांव ने कभी उसे अपना बेटा कहा था, आज वही गांव उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मान रहा था। तभी भीड़ को चीरती हुई मरियम सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ दर्द था। हमजा, एक बात बताओ, क्या यह सब सच है? हमजा सिर झुकाकर रो पड़ा। हाँ, यह सब मेरी वजह से हुआ है। हमजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। मैंने तुमसे कहा था, दौलत पर भरोसा मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसी समय हमजा के बूढ़े पिता लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती मानने में देर करना होती है। हमजा फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा, क्या अब भी सब ठीक हो सकता है? बूढ़े पिता ने आसमान की ओर देखा। जब तक इंसान जिंदा है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन जिस अंधेरी ताकत को तुमने आजाद किया है, उसे हराना आसान नहीं होगा। हमजा पूरी रात सो नहीं सका। हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं। कभी बच्चों की भूख की चीखें, कभी माँओं की सिसकियां, कभी बूढ़ों की दुआएं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज उसी से पूछ रही हो, क्या यही दौलत चाहिए थी? सुबह होते ही वह उसी बूढ़े दरवेश को खोजने निकल पड़ा। कई घंटों तक पहाड़ों, जंगलों और समुद्र के किनारे भटकने के बाद आखिरकार उसे वह दरवेश एक पुरानी गुफा के बाहर बैठे मिले। हमजा उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे बताइए, मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? दरवेश ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस था। उन्होंने धीरे से कहा, गलती सुधारने की कीमत हमेशा गलती करने से बड़ी होती है। हमजा बोला, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। दरवेश ने कुछ पल आंखें बंद रखीं। फिर बोले, जिस अंधेरी ताकत को तुमने आजाद किया है, उसकी शक्ति का स्रोत तुम्हारा लालच है। जब तक तुम उससे मिली हर चीज का त्याग नहीं करोगे, वह कमजोर नहीं होगी। हमजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं अपनी सारी दौलत छोड़ दूंगा। दरवेश ने सिर हिलाया। सिर्फ दौलत नहीं, अपनी हवेली, अपने जहाज, अपना कारोबार, यहां तक कि उस काले पत्थर को भी जिसे तुमने पहली बार छुआ था। हमजा ने गहरी सांस ली। अगर इससे मेरा गांव बच सकता है तो मुझे सब मंजूर है। उस दिन पूरे गांव के सामने हमजा ने अपनी हवेली के दरवाजे खोल दिए। उसने सोने के संदूक गरीबों में बांट दिए, अपने जहाज गांव के मछुआरों को दे दिए, अपना कारोबार खत्म कर दिया। लोग हैरान थे, लेकिन अंधेरी ताकत गुस्से से कांप रही थी। रात होते ही काला आसमान फिर गरजा। वही भयावह आवाज गूंजी,
तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो हमजा। हमजा पहली बार बिना डरे बोला, नहीं, मैं अपने रब के साथ किया हुआ वादा निभा रहा हूं। अचानक तेज तूफान उठा। अंधेरी सत्ता उसके सामने प्रकट हो गई। अगर आज तुमने वह पत्थर मुझे वापस नहीं सौंपा तो तुम्हारे गांव का कोई इंसान सूरज नहीं देख पाएगा। हमजा ने अपनी जेब से वही काला पत्थर निकाला। उसने उसे देखा। यही वह पत्थर था जिसने उसकी किस्मत बदली थी और यही उसकी बर्बादी की जड़ था। उसकी आंखों में फतिमा, उसके पिता और गांव के मासूम बच्चों के चेहरे घूम गए। फिर उसने पूरी ताकत से वह पत्थर समुद्र की सबसे गहरी लहरों की ओर फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही पूरा समुद्र रोशनी से भर उठा। अंधेरी सत्ता दर्द से चीखने लगी, नहीं, तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत छोड़ दी। हमजा शांत स्वर में बोला, वह ताकत नहीं थी, वह मेरी कमजोरी थी। उसी पल समुद्र की ऊंची लहर उठी और अंधेरी सत्ता को अपने भीतर समेटती चली गई। आसमान साफ होने लगा। काले बादल छंट गए। कई दिनों बाद पहली बार सूरज की किरणें गांव पर पड़ी। मछुआरों ने देखा, समुद्र में फिर से मछलियों के झुंड लौट आए थे। बच्चों की हंसी वापस आ गई। लोग सजदे में गिर पड़े। लेकिन हमजा अब फिर गरीब था। न हवेली बची, न सोना, न कारोबार, सिर्फ एक छोटी सी पुरानी कश्ती। फतिमा उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तुम फिर वही सलीम बन गए हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे समझ आ गया, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसके फैसले उसे बड़ा या छोटा बनाते हैं।